बेशक बीकानेर को आप बीकानेरी भुजिया की वजह से जानते हो, लेकिन ये शहर संस्कृति के लिहाज से भी काफी उन्नत है। यहां आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। शुक्रवार से इस उत्सव का आगाज हुआ। देखिए एक खास रिपोर्ट। मूंछों पर ताव देते रोबिन, जंग की थाप के साथ गूंजते लोकगीत, मशक वादन से पर्यटकों को आकर्षित करते लोक कलाकार। ये तस्वीरें हजार हवेलियों का शहर कहे जाने वाले बीकानेर की है, जहां शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज हो गया। सुबह 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत हुई। बीकानेर में आज से 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का आगाज हो गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये रोबिले, ये शान है इस बीकानेर की, और यहाँ से हेरिटेज वॉक अब कुछ ही पलों में जो है रवाना होने वाला है। और आप देखेंगे रंग बिरंगी पोशाकों में ये सजे धजे नौजवान, इन्हें कहते हैं रोबिले। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में बीकानेर की भव्यता दर्शाई जाती है, जिसे देखने के लिए दुनिया जहान के सैलानी बीकानेर पहुँचते हैं। To be here, it's an amazing opportunity to be part of this festival. I hope to be back again someday, if possible. Yeah. I think I'm very lucky to be in your unique festival. So many colors, so many nice people. I took a lot of pictures. So I think I'm blessed. पूरे राजस्थान में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट बीकानेर हैज दिस एक्सक्लूसिव फेस्टिवल फॉर व्हिच आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। Super excited, beautiful costumes people are wearing. That beard group is awesome. So I hope I'm gonna see more exciting things. मैं teacher हूँ by profession और एक artist भी हूँ, so it's beautiful. बीकानेर is very welcoming. हजार हवेलियों में सबसे ऊपर रामपुरिया हवेली का नाम आता है। रामपुरिया हवेली देश विदेश में अपनी खास पहचान रखती है। लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू हुई हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली पर समाप्त हुई। हेरिटेज वॉक में अधिकारी, लोक कलाकार, रोबिले और देसी विदेशी सैलानी नाचते गाते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का पहला दिन और आगाज हुआ है हेरिटेज वॉक से। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये जो हेरिटेज वॉक है वो अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। ये रामपुरिया हवेली है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से लेकर रामपुरिया हवेली तक जो है ये वॉक निकाली गई थी, और ये वॉक अब जो है अपनी समाप्ति की ओर है। उत्सव के पहले दिन बीकानेर के एक युवा ने अब तक की सबसे लंबी पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके बीकानेर के इस युवा पवन व्यास ने लक्ष्मीनाथ मंदिर में 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड कायम किया। पवन ने ये कारनामा महज 22 मिनट और 38 सेकंड में कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास और भुजिया का तीखापन इस उत्सव को और मजेदार बना देता है। उम्मीद की जा सकती है कि लोक संस्कृति और परंपराओं का ये संगम बीकानेर के पर्यटन व्यवसाय को नए आयाम देने में कारगर साबित होगा। लोक संस्कृति से सजा हुआ ये कार्यक्रम और पर्यटकों को काफी अपनी ओर आकर्षित करेगा। बीकानेर के लिए विक्रम जागरवाल। और बात सर्द मौसम की करते हैं, चूंकि राजस्थान में सक्रिय हो गया है पश्चिमी विक्षोभ और आज प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में ओले भी गिरेंगे। 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। बाड़मेर में बादल छाए हुए हैं, कई जगह हल्की हवा चल रही है। जयपुर और जोधपुर समेत अन्य जिलों में भी सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने के साथ ओले गिरने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में ओले गिरने की संभावना है।
12 और 13 जनवरी को भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यानी डबल अटैक की मार इस वक्त राजस्थान के लोगों को सहनी पड़ रही है। एक तरफ घना कोहरा तो दूसरी तरफ बारिश। ये पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से इसका असर देखने को मिल रहा है। और जोधपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर अचानक मौसम एकाएक बदल गया। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर में सर्दी बढ़ गई है। बारिश के साथ शीतलहर भी जारी है। बारिश का दौर एक बार फिर जोधपुर में देखने को मिल रहा है। शहर के सभी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। रुक रुक कर ये बारिश हो रही है और ऐसे में तापमान लुढ़क गया है। ये सब कुछ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि 11 यानी कि आज और कल के साथ 13 तारीख को भी हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जोधपुर के कई इलाकों में इस वक्त मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। उधर जयपुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शहर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम पूरी तरह से बदल गया। राजधानी में ठंड के साथ बारिश हो रही है। घना कोहरा सुबह छाया रहा, बारिश हुई। जानी तौर पर डबल अटैक का सामना यहां पर राजधानी के लोगों को करना पड़ रहा है। 11 और 12 यानी कि कल भी इसी तरह की हल्की बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तापमान एक बार फिर नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी और इसके साथ साथ घने कोहरे में जिस तरीके से पूरा ये शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है। हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। शीतलहर यहाँ पर चल रही है और ऐसे में शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का और हीटर का सहारा ले रहे हैं। जयपुर के अंदर जो मौसम है उसका मिजाज बदल चुका है। मावठ का दौर शुरू हो चुका है। बारिश जो है वो देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर के कई हिस्सों के अंदर इसी तरीके से जो मावठ है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भी आज प्रदेश के 16 जिलों के अंदर येलो अलर्ट है वो जारी किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई हिस्सों के अंदर जो ठंड है वो बढ़ी है। कई इलाकों के अंदर ओलावृष्टि तक की भी चेतावनी है। ऐसे में इस मौसम से बचने के लिए जो लोग हैं वो घरों से बाहर जो है वो कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप जो देख सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम ने अपनी करवट बदली है तो वहीं जो सूर्यदेव है वो भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर के बाद अब आपको बीकानेर की खबर दिखाते हैं। यहां पर भी मौसम का मिजाज एकाएक बदलता हुआ नजर आया है। हल्की बारिश का दौर यहां पर भी शुरू हुआ है। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। ठंड के चलते घरों में लोग दुपकने के लिए मजबूर। सुबह काम पर जाने वालों की परेशानी बढ़ गई। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कैमल फेस्टिवल के आयोजन में अब ये बड़ा खलल पड़ सकता है। गर्म कपड़ों से लोग सर्दी से बचाव करते हुए नजर आए। बीकानेर में इस वक्त आपको बता दें कि ऊंट का फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मौसम एकाएक बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई तो जाहिर तौर पर खलल भी इस जो महोत्सव बहुत बड़े लेवल पर होता है उसमें पड़ सकता है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड इस वक्त बीकानेर में देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम एक बदल गया। वहीं अजमेर में भी एक मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सर्द हवाओं के बीच अचानक बूंदाबांदी का दौर यहां पर भी शुरू हो गया। शहर में अचानक हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। आसपास के गांव में भी बारिश का दौर जारी है तो वहीं बारिश के चलते मौसमी जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करें तो यहाँ दिन का तापमान 24 डिग्री है तो वहीं रात का तापमान 8 से 9 डिग्री पर बना हुआ है। एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अजमेर के आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर शहर में थोड़ा कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखेंगे कोहरे के साथ साथ जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। ये अजमेर के लोहागल क्षेत्र का इलाका है और लोहा खान क्षेत्र के साथ साथ आसपास के गाँव में जो है वो बारिश और जो बूंदाबांदी है
वो शुरू हो गई है। जो मौसमी बीमारियां हैं उसका खतरा यहाँ पर बढ़ने लगा है। तो साथ साथ जो कई चीज़ें जो नुकसान इस मौसम के कारण हो सकती है, और हालांकि ये जो मौसम है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी बताई जा रही है। फिलहाल अब इस मौसम से मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट कर रहा है। न्यूज़ 18 भी सभी से यही कहता है कि मौसम का जो बदलाव है, पहले तेज़ सर्दी और फिर धूप निकलना, और इसके बाद जब बादल आने के साथ साथ जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, इससे भी कई नुकसान जो हैं शहरवासियों को हो सकता है। बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उसके लिए जो ये मौसम है वो सही नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से सभी को अलर्ट भी जारी किया गया है और यही कहा गया है कि इस मौसम से बचा जा सके। ऐसे में तो उपचार और जो मौसम से बचने के लिए अलाव के साथ साथ जो गर्म पेय पदार्थ है उसका सेवन किया जाए। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर में भी 3 दिनों बाद एक बार फिर से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। आसमान में जहां एक और बादल छाए हुए हैं, तो वहीं बीती रात से ही चल रही ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी मेघ गर्जना के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में आज मौसम के मिजाज 3 दिनों बाद अचानक बदल गए हैं। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में मेघ गर्जना के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। चूंकि इन दिनों श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से श्री गंगानगर में बादलवाही बनी हुई है। वहीं अल सुबह से चल रही ठंडी हवाओं ने भी मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल दिए हैं। हम एक चाय की स्टॉल पर ही मौजूद है। आप ये देखिए, इस समय सुबह का तकरीबन 8 बजे का ही वक्त है, लेकिन वो लोग जो इस समय काम पर निकले हुए हैं वो अपने आप को गर्मा गर्म चाय पीकर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आपने तो सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना है। हाँ जी। कैसा मौसम है अभी गंगानगर का? गंगानगर का मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। हाँ। और चाय पी के टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 3 दिनों से तो बढ़िया मौसम था। हाँ, पिछले 3 दिन से बढ़िया धूप निकली थी। हाँ। लेकिन रात से मौसम खराब है। रात से और अब ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध भी आ रही है। धुंध भी आ रही है। हाँ जी। हाँ, देखिए हल्की हल्की धुंध आने लगी है और यही वजह है कि लोग अब अपना जो रूटीन है उसको बदल रहे हैं। अब आप चाय बना रहे हैं सांवरिया जी, तो आज कुछ मौसम बदला हुआ लग रहा है? बदला हुआ लग रहा है। अच्छा, हवा सी है, हवा आया। हाँ ठीक है। तो जब ठंड पड़ती है तो चाय की दुकान पर चाय पीने वालों की संख्या बढ़ जाती है क्या? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बीती रात से ही जो हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। आज से बीजेपी संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करने वाली है। आज से संविधान दिवस 25 जनवरी तक चलेगा। संविधान और दलित विरोधी नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बूथ और मंडल स्तर से जिला लेवल पर 15 दिन का यह अभियान चलने वाला है। बड़ी खबर, संविधान गौरव अभियान की शुरुआत आज बीजेपी करने जा रही है और यह 25 जनवरी तक अभियान चलेगा। दरअसल संविधान और दलित विरोधी जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से, उसे खत्म करने की कोशिश बीजेपी की है और उसे रूप में इसलिए देखा जा रहा है। बूथ और मंडल स्तर से जिला लेवल पर 15 दिन तक यह अभियान चलेगा। भीलवाड़ा से अगली खबर है, जहां पर प्रतापनगर थाना शहर के इलाके के बिलिया खुर्द में लगभग 9 साल पहले पटाखे जलाने को लेकर उपजे विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिला एवं सेशन जज अजय शर्मा ने सुनाया है फैसला। 1 नवंबर 2016 को प्रतापनगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। तो कोर्ट ने आखिरकार 9 साल बाद ये फैसला सुनाया है। 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, लवली कंडरा एनकाउंटर की सीबीआई जांच। 2021 में हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा का एनकाउंटर हुआ था। परिजन लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सीबीआई ने अब मामले की जांच शुरू की है। घटना और शामिल पुलिसकर्मी जो रहे, अधिकारी रहे, उनकी भूमिका की जांच होगी। एनकाउंटर में देरी से पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने तत्कालीन एसएचओ लीलाराम सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली विशेष पुलिस के डिप्टी एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लवली कंडरा एनकाउंटर की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में
जो पुलिस अधिकारी जिन पर आरोप था उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2021 में आपको बताएं कि हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से लगातार परिजन लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और अब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की तो जाहिर तौर पर तमाम शामिल पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। एनकाउंटर में तेजी से अब पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने तत्कालीन एसएचओ लीलाराम सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली विशेष पुलिस के डिप्टी एसपी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, यानी कुल मिलाकर लवली कंडारा एनकाउंटर की जांच अब सीबीआई ने शुरू की माना जाए, अब इसका जो असली सत्य कहते हैं, असल ट्रुथ कहते हैं, वो सामने आएगा। देखिए, बात करें तो साल 2021 के अक्टूबर महीने की 13 तारीख को बनार रोड पर शाम के वक्त गोदोली वेला में जो बीच सड़क पर पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें पुलिस की गोली लगने से लवली की मौत हो गई थी। जिसके बाद वाल्मीकि समाज और लवली के परिजन लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल या निशान खड़े कर रहे थे और कई प्रदर्शन उस वक्त किए गए, जिसके बाद गहलोत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में जो बात करें तो जो तत्कालीन रातानाडा थाना अधिकारी थे लीलाराम और उनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें जो अन्य उसके साथ मुठभेड़ के वक्त मौजूद थे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें तत्कालीन कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, किशन सिंह, अंकित, विशाल को नामजद किया गया है। और फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली सीबीआई की टीम जो है इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है और इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस मामले में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि पुलिस चाहती तो एनकाउंटर का जो है जरूरत नहीं होती थी और उसको पुलिस रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर जो है जो द्वेषवश इसका एनकाउंटर कई तरह के आरोप पुलिस पर ही लगे थे। पुलिस इस सवालों के घेरे में आ गई थी और ऐसे ही परिजन जाहिर तौर पर स्थानीय पुलिस पर भरोसा न करके सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। चंद्रशेखर, कितने ऐसे पुलिस अधिकारी जिन पर आरोप लगा था और उन कितनों के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है? देखिए, मैं एक बार फिर सभी नाम बता देना चाहता हूं। जो रातानाडा थाना के थानाधिकारी थे लीलाराम, उनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, किशन सिंह, अंकित और विशाल, इन सबको नामजद किया गया है। इसके अलावा और किसी की यदि भूमिका सामने आती है तो सीबीआई जो है पूरे मामले को की जांच करेगी और इसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा कि क्या। चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर परिजनों की लंबे समय से मांग को भी अब पूरी हो गई है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और अब इसका असल चेहरा सामने आ पाएगा। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में लेपर्ड की दस्तक देखने को मिली है। कल्याणपुर में गांव के बीच लेपर्ड देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड कैद हुआ है। सुबह 7:20 पर गांव से गुजरता हुआ लेपर्ड नजर आया है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई है और जल्द ही जल्द इसे पकड़ने की मांग भी की गई है। कपिल, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, ये रिहायशी इलाका लेपर्ड की दस्तक देखने को मिली है, अब वन विभाग ने क्या शुरुआत की इसे पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सुबह का ये मामला है। तकरीबन 7:20 जो कि सीसीटीवी कैमरे में टाइम जो सामने आया है, उस दौरान लेपर्ड रिहायशी इलाके से गुजरता हुआ नजर आया और जैसे ही लेपर्ड गुजरने की जानकारी हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें जब दस्तक देखी गई तो ग्रामीणों में एक भय का माहौल था। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम भी संभवतया, क्योंकि रिहायशी इलाका है तो निश्चित तौर पर कैमरा लगाने की कार्रवाई जो है वो आगे कर सकती है। फिलहाल उस लेपर्ड कहीं गांव के आसपास तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी वन विभाग की जो टीम है वो जुटाने में लगी हुई है। साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया है कि वे थोड़ी सतर्कता बरतें, घर से बाहर आने जाने के समय सतर्कता बरतें ताकि किसी तरह की जनहानि लेपर्ड के मूवमेंट के चलते ना हो। जी कपिल, ये जो इलाका है ये किस तरीके का इलाका है और जाहिर तौर पर क्या इससे पहले भी इस तरह से यहाँ पर दस्तक लेपर्ड की देखने को मिली है? देखिए, इसकी रिहायशी इलाके के बीच में लेपर्ड देखने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन आसपास के इलाकों में जरूर लेपर्ड के मूवमेंट की कई बार जानकारियां सामने आई। लेकिन आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई है वो निश्चित तौर पर गांव में डरा रही हैं और ऐसे में लोग घर में डुबके हुए हैं और जल्द से जल्द ये उम्मीद कर रहे हैं कि लेपर्ड को पकड़ा जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नसीराबाद के देराठू बगीची बालाजी के पीछे चोरों ने धावा बोल दिया। दुकान का शटर तोड़कर, ताले तोड़कर नकदी सामान और स्कूटी चोर चुराकर ले गए। ई मिट्टी की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं नसीराबाद थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में शामिल होने अजमेर आए पाकिस्तानी ज़ायरीन शुक्रवार को शताब्दी एक्सप्रेस से अपने वतन लौट गए। हालांकि घर लौटने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में जमकर खरीदारी भी की। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, तावन बहुत अच्छा हुआ है और आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छा तावन किया हमारे साथ। 3 दिन की खातिरदारी पाक जायरीनों के सिर चढ़कर बोली। अपने मुल्क रवाना होने से पहले जायरीनों के हाव भाव बता गए कि उसमें शामिल होने के लिए भले ही वे खाली झोली लेकर आए हों, लेकिन यहाँ से भरी हुई झोली लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी जायरीन 3 दिन रुकने के बाद अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 3 दिनों तक उन्होंने काफी खरीदारी की और यहाँ पर दोनों देशों के बीच अमन चैन और भाईचारा कायम रहे, इसकी दुआएं भी मांगी। स्टेशन वो तमाम जो जायरीन हैं वो पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर जो है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से वो यहाँ से रवाना होंगे। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के इंतजामात से ये लोग बहुत खुश हैं। इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रखा गया। दरगाह में जियारत और दस्तारबंदी महफिल खाने में कल इनकी करवाई गई थी। इन्होंने आनंद लिया है। दरअसल पाक जायरीनों ने अजमेर से काफी कुछ खरीदा। मिली जानकारी के मुताबिक पाक जायरीनों ने जमकर खरीदारी की। जायरीनों ने 4 घंटे में 40 लाख रुपए की खरीदारी की। जायरीन ने ओरेडेक्स, वैसलिन का मॉइस्चराइजर, हेलमेट, सोन पपड़ी, सोहन हलवा, चाय, साड़ियां, कपड़े और प्रेशर कुकर खरीदे। पाक कोऑर्डिनेटर सुरेश सिंधी कहते हैं कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान में ये सामान 5 गुना ज्यादा महंगा मिलता है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत अधिक है। जो चीज़ें यहाँ जिस भाव मिलती हैं उससे वहाँ 5 गुना 10 गुना ज़्यादा तक कीमत है। इसलिए ये लोग हेलमेट, प्रेशर कुकर, सोन पपड़ी, नमकीन, चाय, तरह तरह के बिस्किट्स, साड़ी